हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। हम संदीप गर्ग कर रहे थे। वैल्यू एडेड मेथड हमने स्टार्ट कर दिया है, उसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डिटेल। ये वैसे हम कर चुके हैं, फिर से आ गया है तो लेट्स रिवाइज इट। सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड फाइनल कंजप्शन क्या होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड by a production unit on purchasing those goods and services from other production unit which are meant for resale or for using up completely। देखिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, या तो हम रीसेल पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेम ईयर। ये बात हमें पहले ही पता है कि अगर हमारा ईयर चेंज हो जाता है तो फिर जो है वो आपका फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है इंटरमीडिएट गुड्स की जगह। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में भी वही चीज़ है, सेम ईयर में होना चाहिए। इन द गिवन एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोर इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। वो जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था, तो जो फ्लोर है वो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन है। फाइनल कंजप्शन रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मेंट फॉर फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये वो खर्चा है जो हम फाइनल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं। वो इस इनके जो है कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए। अच्छा ठीक है। इन द गिवन एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड इज फाइनल कंजप्शन। जो ब्रेड पे खर्चा हमने किया वो हमारा फाइनल कंजप्शन था। उसके बाद इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन देन इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली एज इंपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है तो बेसिकली उसमें आपका इंपोर्ट्स इंक्लूड है। लेकिन अगर आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है बेसिकली, या फिर डोमेस्टिक लेवल पे आपका फार्म का दिया हुआ है, तो आपको जो है इंटरमीडिएट कंजप्शन इंपोर्ट्स को फिर ऐड करना होगा। जैसे इधर एग्जांपल दिया है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन है तो इंपोर्ट्स हमें फिर से अलग से ऐड नहीं करना, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर दिया है डोमेस्टिक फार्म से, तो ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट्स फिर यहाँ इंक्लूड नहीं है। तो इधर आपका यहाँ पे इस पॉइंट में इंपोर्ट्स आपका ऐड होगा। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में भी नहीं होगा। एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन है। यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड एज टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन। Purchase of raw material, अब यहाँ पे in this particular case we cannot assume that imports of 1500 to be included in purchase of 700, क्योंकि देखो ये purchase of raw material amount 700 है, imports की amount 1500 है। तो अब यहाँ पे हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ये बात अब नहीं मान सकते हम कि यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है। छोटे मोटे पॉइंट है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उनको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे। अब इसको मेजर कैसे करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर सारा का सारा जो गुड्स बनाया है आपका वो सेल हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। एक तो सेल्स, साथ में जो आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स बनाए हैं उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो उनकी भी हुई है, चाहे आपने खुद से उसको कंज्यूम किया हो। ये इधर दे रखा है, ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट नेसेसरीली सोल्ड इन द मार्केट। अगर सभी गुड्स सेल नहीं हुए तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो जो डिफरेंस ऑफ स्टॉक बच गया है वो इंक्लूड हो जाएगा, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। एक और तरीका है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। देखिए जितने गुड्स की क्वांटिटी है और जितना उनका प्राइस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा सारा का सारा सेल्स ही आ जाएगा, और प्लस हम क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक। इट डिपेंड्स ऑन द डेटा विच इज प्रोवाइडेड। तो जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगेन, ये अब पीछे आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन था। अब सेल्स की बात, अगर टोटल सेल्स दिया है तो उसमें हम एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे, टोटल सेल्स में एक्सपोर्ट्स आपका इंक्लूडेड है। लेकिन अगर सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो फिर एक्सपोर्ट्स आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो बाहर की जो बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली ट्रांजेक्शन है सेल्स की फॉर्म में, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमें फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट्स को लेना पड़ेगा।
उसके बाद इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जरूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्योंकि ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ 3 सेक्टर हमें लेनी है। जब सभी सेक्टर की ग्रोस वैल्यू एडेड ले लेंगे तो हम जीडीपी एट एमपी पे आ जाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर ने कितना गुड्स एंड सर्विस बनाया, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर सभी टोटल गुड्स और सर्विस का जो भी इनका रहा है प्रोडक्शन वो यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टेप्स इन्होंने यही बताया, ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो हम आ जाएंगे जीडीपी एट एमपी या समीशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एक ही बात है। उसके बाद अगर आप जीडीपी एट एमपी पे आपको पता है हमारे पास वैल्यू है, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने यही किया था। आपसे अगर डोमेस्टिक इनकम पूछी है तो आपको पता है एनडीपी एट एफसी निकालना है और उसके लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा। एंड अगर आपसे नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी पूछा गया है तो आपको पता है एनएफआईए प्लस होगा। तो ये जो स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किए यहाँ पे आपके काम आएंगे। ऊपर के थोड़े से फॉर्मूलाज रहेंगे आपके, जैसे कि इसमें जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, तो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर्स की ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी ऐड कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी पे आ जाएंगे। उसके बाद का स्टेप आई डोंट थिंक सो कि मुझे डिटेल में बताना है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने वही किया है, बट स्टिल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये स्टेप्स वही बताए हुए हैं। अभी प्रिकॉशंस हमें एक बार देख लेने चाहिए। प्रिकॉशंस में सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो वैल्यू इनमें ऐड होनी बाकी है, इफ दे आर इंक्लूडेड अगेन तो आपका यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगा। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। देखो सेकेंड हैंड गुड्स है, अगर कोई कार है, सेकेंड हैंड कार है, तो वो कार जब प्रोड्यूस हुई थी उसकी वैल्यू वहाँ पे आ चुकी है, तो कार और जो बेसिकली सेकेंड हैंड चीज़ों की वैल्यू यहाँ ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर उन सेकेंड हैंड चीज़ों पे आपका कोई कमीशन और ब्रोकरेज है तो न्यू सर्विस हो गई बेसिकली, या न्यू इनकम हो गई है यहाँ पे, तो ये आपकी फिर नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो अगर सेकेंड हैंड इस पे आपका कोई कमीशन ब्रोकरेज अर्न किया है वो ऐड होगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए जैसे कि डोमेस्टिक सर्विस हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, किचन गार्डनिंग होती है, जो आप घर पे सब कर रहे हैं, इनको बेसिकली इतना वैल्यूएबल माना जाता है कि इनकी मार्केट वैल्यू कंसीडर करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इनको ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। अभी देखिए आपने जो बेसिकली ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा, बट स्टिल अगर आपने खुद के आप एक ऑफिस बना रहे हैं, बिल्डिंग आपकी खुद की है या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो नहीं वो तो नेक्स्ट वाले में आएगा भाई। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। तो जो भी गुड्स आप बना रहे हैं और आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है, आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम कर ली तो वो 100 यूनिट्स भी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा और वो आपका ऐड होगा। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अब मेरे पास एक घर है जिसमें 5 फ्लोर हैं, मैंने 4 फ्लोर को रेंट पे दिया, 5th फ्लोर मैं खुद यूज कर रही हूँ। हम रेंट, ऑब्वियसली मेरा घर है तो मैं रेंट नहीं पे करूँगी, बट उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इंक्लूड होगी। So people who live in their own house do not pay any rent, but they enjoy housing service similar to those people who stay in rented house. Therefore, value of such housing service is estimated according to market rent of similar accommodation. Such an estimated rent is known as imputed rent. तो उसको आप क्या कहेंगे? जो estimated rent हम निकालेंगे, वही imputed rent है, वो include होगा. Next is change in stock. Stock of goods will be included. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होगा। यहाँ पे बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से आपका जो अनसोल्ड वैल्यू बच गई है गुड्स की वो निकल के आएगी। और गुड्स जो है आपके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, सेमी फिनिश्ड हो सकते हैं, फिनिश्ड गुड हो सकते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, बेसिकली ये देखिए विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि जब शेयर और बॉन्ड्स जब हम शेयर करते हैं तो सेल परचेज करते हैं तो उसमें कुछ नया नहीं है, आपने बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। मैंने मेरे शेयर सेल कर दिए किसी XYZ पर्सन को, तो वो जो है सिर्फ जो शेयर्स की ओनरशिप है मेरे नाम से एक थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के नाम पे चली गई, तो इसमें कोई प्रोडक्शन कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, उस पर अगर आपका कोई ब्रोकरेज
अगर आपने कमीशन अर्न किया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, वो इंक्लूड यहाँ पे जरूर होगा। ये बेसिकली ये हमने प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन एक बार ये देख लेते हैं। Okay, goods produced for self-consumption are included in national income. All the final goods produced within the country are not necessarily sold in the market. A part of them is kept by producer for his own use and consumption. तो जो farmers हैं वो अपना एक major part अपना रख लेते हैं self consumption के लिए. Imputed value of such goods is included in national income. तो self consumption के लिए जो भी आपने रखा है वो add होगा, वो imputed इनकम की फॉर्म में माना, इम्प्यूटेड वैल्यूज की निकाली जाएगी एंड सेल्फ कंजप्शन की फॉर्म में वो आपके पास रहेगा। सर्विस प्रोड्यूस और सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब हाउस वाइफ्स हमारी, माय मॉम इज होम मेकर, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, doctors treating his own child, teachers teaching his own child will not be included in national income as it is difficult to ascertain their value and such services are rendered for the purpose आर नॉट रेंडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। तो ये जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं मनी अर्न करने के पर्पज से नहीं की जाती, इसीलिए ये सभी जो है, और इसकी वैल्यू इट्स वेरी आप नहीं हिसाब लगा सकते क्योंकि बड़ी प्रीशियस चीज़ें हैं, तो इसी वजह से इनकी वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में। आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।